तो हेलो बॉयज की हाल चाल कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बढ़िया होगे। लेकिन अगर मैं अपनी हालत बताऊं तो मेरा मूड अभी बहुत ज्यादा खराब है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है तो ये इसीलिए है क्योंकि मैंने ब्लीच का हिंदी डब देखा है और इसका हिंदी डब देखकर मेरे कानों से खून निकलते निकलते बचा है। तो देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई प्लान नहीं था। मैं तो अपना मस्त कुरोसाकी फैमिली और मुजान वाली वीडियो बनाने बैठा था, तभी मुझे अपने एक हरामी दोस्त का डीएम आया एंड वो मेरे को बोला कि भाई ब्लीच का हिंदी डब आया है। और इस चीज को देखकर मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, नानी। तो मैं गया और ब्लीच के कुछ हिंदी डब एपिसोड्स को जाकर मैंने देखा, मतलब पूरा नहीं देखा, बस कैरेक्टर्स की वॉइस सुनी। और इस चीज को सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो जितनी भी वॉइसेस हैं, मतलब जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उन सब की वॉइस का रिव्यू करते हैं। तो बस मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दी। और अगर तुम्हें मेरी वॉइस थोड़ी डाउन लग रही है तो इसका रीजन ये है कि मैं सुबह जल्दी उठा हूँ और अभी बजे है रात के 12, ठीक है, और मुझे वापस से जल्दी उठ के सुबह कोचिंग जाना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से सारी वॉइसेस का रिव्यू करते हैं। तो जिस कैरेक्टर की वॉइस हम सबसे पहले सुनेंगे वो है अपना इचिगो कुरोसाकी। मेरा नाम है इचिगो कुरोसाकी, 15 साल का हूँ और स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा परिवार एक मेडिकल क्लिनिक चलाता है क्योंकि हमें लोगों का इलाज करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन तो इचिगो की वॉइस को लेकर मेरा मानना ये है कि इसका डब उतना ही अच्छा है जितना कि वन पीस के लूफी का हिंदी डब। मेरे अकॉर्डिंग इचिगो का जो वॉइस है ना वो थोड़ा सा लाउड होना चाहिए, लाइक काफी फीका साउंड कर रहा है इसमें वो। तो अपना अगला कैरेक्टर है रुकिया। क्या तुम मुझे देख सकते हो? और तुमने मुझे लात क्यों मारी? अरे तुम तो वही टाउन वाले लड़के हो ना? बड़ी अजीब बात है, तुम दिखने में नॉर्मल हो लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो अजीब है। देखो रुकिया की जो वॉइस है ना वो थोड़ी अडल्ट फील हो रही है। हाँ मुझे पता है कि वो एज में काफी बड़ी है, लेकिन ओरिजिनल डब के अंदर भी रुकिया की वॉइस अडल्ट फील नहीं होती। उसकी वॉइस एक नॉर्मल लड़की जैसी है। और एक और गलती जो कि इचिगो के डब में भी है कि ये भी फीकी साउंड कर रही है। और जितना मुझे लगता है कि तुम में से किसी को भी ये वॉइस पसंद नहीं आई होगी। अगला है इचिगो का बाप इशिन। क्या तुम घर जल्दी नहीं आ सकते? हमारे यहाँ हर रोज 7 बजे डिनर होता है, समझ में नहीं आता तुम्हें? वजह चाहे जो भी हो, जो भी इस घर के रूल्स को तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी, समझ में आया तुम्हें? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने समझ क्या रखा है खुद को? और इस वॉइस को सुनकर मेरा मन उठ चुका है। मतलब यार क्या है ये। इसके अलावा एक और बात कि ये ब्लीच के जितने भी डब हैं वो सारे के सारे फीके ही हैं क्या? एनर्जी कहीं भी फील ही नहीं हो रही है। अरे रिएक्शन薄いな。なんだかわからないこれ。अरे इचिगो तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें इसका मतलब नहीं पता? वो शो काफी मजेदार है ना? देखो ओरिहिमे एक क्यूट लड़की है और उसकी वॉइस ना एकदम हिनाता जैसी है, या फिर ये कहूँ कि इसकी वॉइस हिनाता से भी ज्यादा क्यूट है। तुम्हारा पता नहीं लेकिन ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और ओरिहिमे की वॉइस के नाम पे हमें क्या मिला है ये? वैसे ये जो बो हा हा वाला मोमेंट है ना, इसमें इसकी वॉइस थोड़ी अच्छी साउंड कर रही है, लेकिन अगर तुम बाकी के एनिमे के अंदर देखते हो तो नहीं। नेक्स्ट है चैड। नई लड़की, क्या तुम इस घोस्ट को देख सकती हो? जब वो हमला करे तो मुझे उसकी लोकेशन बता देना। अगर चैड के वॉइस की बात करें तो इतनी सारी डबिंग सुनने के बाद अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो मैं इसको 10 में से 5 देना पसंद करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। और अगर उरियो की वॉइस की बात करें तो वो ना ज्यादा खराब है और ना ही ज्यादा अच्छी, तुम खुद ही सुन लो। 24 घंटों के अंदर जो भी सबसे ज्यादा हॉलोज मारेगा वही जीतेगा। आसान है ना? तुम्हें तो हॉलोज मारना आता ही है। तो अब हम सुनेंगे उराहारा की वॉइस। मेरी शॉप में तुम्हारा स्वागत है रुकिया। कल ही मैंने नया सामान मंगवाया है। तो देखो मैंने ऑलमोस्ट सारी मेन कैरेक्टर्स के डब्स का रिव्यू कर लिया है। अब बचे हैं लास्ट 2 कैरेक्टर्स और तुम्हें उन दोनों की ही वॉइस गेस करनी है। क्या मुझे दोहराना पड़ेगा? आज से 25 दिन के बाद वो सेंट्रल एग्जीक्यूशन ग्राउंड्स जाएगी और उस जगह पर उसे उसकी की गई गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। वैसे इस बंदे को वॉइस से गेस कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसके डायलॉग सुनकर ये बंदा कौन है ये तुम समझ गए होगे, है ना? लेकिन ये है अपना ब्याकुया कुचिकी। देखो ब्याकुया एक नोबल है तो उसका जो बोलने का जो तरीका है वो काफी स्ट्रिक्ट साउंड करता है, लेकिन ही साउंड्स लाइक राजपाल यादव। तो आज की आखिरी वॉइस है आइजन की वॉइस। तो अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। उसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसने अपने पावर्स किसी और को दी और उसे खो दी और फिर लौटाने से मना कर दिया।
It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. हाँ तो बस आज के लिए इतना ही। मतलब मैं इससे ज्यादा और नहीं सुन सकता, क्योंकि अगर मैंने सुना तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। देखो, ब्लीच का हिंदी डब एक ऐसी चीज है जिसको आइजन ने भी प्लान नहीं किया था, लेकिन तब भी यार तुमको बर्बाद करने को ब्लीच ही मिला था क्या? कोई और एनिमे ढूंढ लेते। बाय बाय।